हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सेशन 2022 का प्रश्न पत्र, जिसमें कि हमने लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुवार लिखिए। यानी कि मेगास्थनीज जो है वो जब भारत में आया तो उसने एक बुक लिखी। उस बुक में उसने क्या क्या लिखा भारत के बारे में, उसके बारे में बताना है। तो मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन कौन कौन से हैं। पहले तो ये जान लेना होगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अब इस इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो इसमें क्या उसने लिखा है, मौर्यकालीन समाज जो था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसका इस इंडिका पुस्तक में वर्णन मिलता है। एवं उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली और कुशल शासक के रूप में वर्णित किया है। और इसने क्या किया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको इन्होंने कुशल शासक के रूप में वर्णित किया है। और मेगास्थनीज ने क्या किया है, मेगास्थनीज ने भारतीय कृषि की समृद्धि और उपजाऊ भूमि का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, था भी पहले से ही था, तो कृषि की समृद्धि और उपजाऊ भूमि का उसने इंडिका पुस्तक में उल्लेख किया है। उसने सिंचाई व्यवस्था, फसलों की विविधता और कृषि तकनीकों की प्रशंसा की है। सोचने वाली बात है कि इंडिका पुस्तक में इसने हमारे टेक्नोलॉजी के का इसने प्रशंसा किया। और हम लोग आज सोचते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए इतना एडवांस नहीं थे पहले के युग में, पहले के ज़माने में। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख सिद्धांत है। पहला है अनीश्वरवाद, दूसरा है कर्मवाद, तीसरा है निर्वाण। अनीश्वरवाद में क्या है, ईश्वर में अविश्वास, यानी कि इनका मानना है कि ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। दूसरा है कर्मवाद, यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अगला है निर्वाण। निर्वाण का मतलब ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता को समाप्त करना, यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अज्ञानता रूपी जो पर्दा है वो हट जाता है और हम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं। तो पहला है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये क्या है, ये है 4 आर्य सत्य। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उसके बाद है 10 शील। 10 शील में क्या है, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से विरत। ये क्या है, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं। उसके बाद है हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, तो ये है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन करिए। तो उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भारत को 6 भू आकृतिक भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान और चौथा है तटवर्तीय मैदान, पांचवा है भारतीय रेगिस्तान और छठवां है द्वीपीय भाग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जिला पंचायत के कार्य निम्नलिखित हैं। जिला पंचायत जिले में क्षेत्र पंचायतों के कार्यों में तालमेल उत्पन्न करती है। यानी कि जिला पंचायत क्या करती है, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत दो होते हैं। पहले होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है क्षेत्र पंचायत, फिर होता है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत क्या करता है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत दोनों के कार्यों में तालमेल बैठाता है, तालमेल उत्पन्न करती है। यानी कि दोनों साथ में मिलके क्या काम करना है उसको देखते हैं। उसके बाद है जिला पंचायत। जिला पंचायत का दूसरा कार्य है, जिला पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के कार्य भी करती है। तो जिला पंचायत क्या करती है, पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि, मतलब कि गांव में क्या हुआ है, मतलब एक जिला है, जिले के हर गांव में क्या व्यवस्था चल रही है, वहाँ की शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य वहाँ पे कैसा है सबका, तो इन सब का, और समाज कल्याण वहाँ पे सारे लोग कैसे हैं, सबकी स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये सब कौन देखता है, ये सब जिला पंचायत देखता है। अगला है नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है सड़कों एवं गलियों का निर्माण व मरम्मत करना। दूसरा है जनता और स्वास्थ्य के लिए नगर निगम उत्तरदायी होता है। यानी कि जो क्या होता है, जनता और स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जनता के स्वास्थ्य के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, नगर निगम उत्तरदायी होता है। यानी कि जनता का स्वास्थ्य कैसा है उसकी देख रेख भी कौन करता है, नगर निगम करता है। उसके बाद दिन और रात होने के कारण बताइए। तो दिन और रात कैसे होता है, हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, अपनी ही दूरी पर ऐसे गोल गोल घूमती है, और ये उसका ऑर्बिट होता है जहाँ पे ऐसे सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी दूरी पर भी घूमती है और अपने ऑर्बिट में, और ये जो ऑर्बिट है इसमें भी घूमती है। तो ऐसे घूमती घूमती जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के मतलब सूर्य के तरफ होता है, तब उस टाइम क्या होता है, दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रात होता है। तो यही कारण है दिन और रात होने का। और पृथ्वी एक पूरा ये अपनी जो धुरी पर घूमती है ये 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर, और पूरा अपने ऑर्बिट में जितना घूमती है, यहाँ पर वापस जितना आती है वो होता है 365। उसके बाद है 365 या 366 दिन में। उसके बाद देखते हैं दिन और रात होने के कारण निम्न है। पृथ्वी एक प्रकाश विहीन ग्रह है, अतः चूंकि पृथ्वी घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति यानी अपने ही प्लेस पर, अपने ही धुरी पर घूमना क्या होता है, घूर्णन गति होता है। तो चूंकि पृथ्वी एक प्रकाश विहीन ग्रह है, यानी कि पृथ्वी का अपना कोई लाइट नहीं है, ये प्रकाश विहीन है, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विपरीत होता है वहाँ क्या होता है, रात होता है। अगला है विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। विश्व को सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित देन है। सिंधु सभ्यता के शहरों में सड़कों और ग्रिड प्रणाली थे, जिसमें सड़कों और गलियों को सही कोणों पर व्यवस्थित किया गया था। यह प्रणाली आज के आधुनिक शहरी नियोजन का आधार है। तो आज जितने भी शहर का निर्माण होता है, जैसे नोएडा है, वहाँ पर क्या है, हर सीवेज और फिर हर गलियों को अच्छे से देख के, अच्छे से तालमेल बिठा के तब उसका निर्माण किया गया है। तो ये इसका आधार क्या है, यही जो मतलब इसका एक विचार कहाँ से है, तो ये सिंधु सभ्यता इसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर क्या होता था, सुव्यवस्थित नालियाँ और शहर कैसे बसाए जाए, वहाँ उसका सुव्यवस्थित ढांचा मिला। तो आज के जितने भी शहर बसते हैं उसका आधार यही होता है, सिंधु सभ्यता के ही आधार पर आज के जो आधुनिक शहर बसाए जाते हैं उसका आधार सिंधु सभ्यता है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में व्यापार अपने उच्चतम स्तर पर था, जिसे आज भी क्रियान्वित किया जा रहा है।
तो सिंधु सभ्यता में क्या व्यापार भी अपने मतलब कि वहाँ पे जो मुख्य आय का स्रोत था होता था वो क्या होता था, व्यापार। वहाँ पे सिंधु सभ्यता में अधिकतर लोग व्यापार करते थे। तो आज भी जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी हम लोग व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला है धूमकेतु क्या है, धूम संक्षेप में बताइए। तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। तो जो सौर मंडल हमारा है जिसमें 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है, तो ये क्या है, हमारा सौर मंडल परिवार है। इसी सौर मंडल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अरबों पिंड होते हैं, छोटे छोटे, इसको पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये घूमते घूमते सूर्य के पास आ जाते हैं एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण यह सूर्य की तरफ खिंच जाते हैं। इसके कारण इनकी पूंछ या का निर्माण होता है जो सूर्य से दूर होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये सूर्य है और इसकी आकर्षण शक्ति के कारण ये जो छोटे छोटे पिंड हैं ये इसकी तरफ जब खींच जाते हैं तो ये इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका ये जो सिरा होता है ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जो पूंछ होता है ये पीछे की तरफ होता है। तो यही बताया जा रहा है कि जो पूंछ होता है ये सूर्य से विपरीत दिशा में होता है। तो जब ये जलते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी क्या होता है, पूंछ का निर्माण, पूंछ की तरह दिखते हैं, जिसकी वजह से इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका उदाहरण हैली है, हैली एक पुच्छल तारा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो प्रारंभ में क्या होता था, प्रारंभ में इस युग के मानव ने गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाए। तो प्रारंभ में क्या था कि जो पूरा पाषाण काल के जो युवा जो वहाँ पे जो इंसान थे उन्होंने क्या किया था, जो मानव थे उन्होंने अस्पष्ट चित्र खींचे थे। कहाँ पे, पहले तो गुफा में ही रहते थे तो गुफा में उन्होंने क्या किया था, अस्पष्ट चित्र खींचा था। उसके बाद पूरा पाषाण काल के अंत तक एक अच्छा चित्रकार बन गया। उसके बाद मतलब कि जब उन्होंने अस्पष्ट कुछ चित्र खींचा उसके बाद उनको उनके ब्रेन में उनको कुछ और आइडिया आया तो उन्होंने और उसको स्पष्ट किया। ऐसे करते करते पूरा पाषाण काल के अंत तक ये क्या हुआ, ये मानव एक अच्छा चित्रकार बन गया। उसके बाद स्पेन, अल्मीरा, फ्रांस, लास्को, भारत में भीम बेटका की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र इस काल के उदाहरण हैं। तो क्या होता है, ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस और भारत की गुफाओं में कुछ गुफाओं में यहाँ इस युग के क्या चित्र मिलते हैं जो इस युग का उदाहरण देते हैं, इस युग का क्या बोलते हैं, सबूत देते हैं कि ये युग था। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा SST DLED फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र हल होता है। तो ये पूरा पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न हल किया, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। टिल देन आप ये वीडियो देखिए और आपको जो कुछ भी इसमें अच्छा लगा वो भी बताइए और अगर आपकी कुछ राय है मेरे लिए तो वो भी बताइएगा। टिल देन, हरे कृष्णा, हैप्पी टीचिंग।